बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन हाज्जक फ़ीह मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम तुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हज़रात, इस सिलसिले की ये आखिरी महफिल का आगाज़ हो चुका है। दिलदार अली गुफरा माँ फाउंडेशन की जानिब से ये महफिलों का इनेकाद किया गया, गदीर से मुबाला तक। आज इस सिलसिले की आखिरी महफिल जो मुनक़्क़िद हो चुकी है, मेरी फहरिस्त में जनाब रिजवान हैदर साहब, जनाब शरर नकवी साहब, जनाब अज़ादार अज़मी साहब, जनाब विकास सुल्तानपुरी साहब, और आज की महफिल को जो खिताब फरमाएंगे मुमताज़ुल उलमा अली जनाब मौलाना सैयद सैफ अब्बास साहब नकवी अपनी नूरानी तकरीर पेश करेंगे। आइए हज़रात, मैं 4 मिसरों के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ शायर को। जहाँ हो ज़िक्र अली, जहाँ हो ज़िक्र अली वो नगर महकता है। जहाँ हो ज़िक्र अली वो नगर महकता है, अगर सफ़र में हो सारा सफ़र महकता है। जहाँ हो ज़िक्र अली वो नगर महकता है, अगर सफ़र में हो सारा सफ़र महकता है। और अली की ज़र्ब को जिब्रील ने भी खूब कहा, अली की ज़र्ब को जिब्रील ने भी खूब कहा, मुझे तो इतनी खबर है कि पर महकता है। मुझे तो इतनी खबर है कि पर महकता है। आइए हजरात, इन्हीं 4 मिसरों के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब रिजवान हैदर साहब से कि वो आए बारगाह मौला में मंजूम अकीदत पेश करें। आप हजरात नारे सलवात से खैर मकदम कीजिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। गदीर के उन्मान से एक क़ता समात फरमाएं। देखी गई खुदा की मोहब्बत गदीर में, देखी गई खुदा की मोहब्बत गदीर में, साया फिगन नबी की थी रहमत गदीर में, साया फिगन नबी की थी रहमत गदीर में, जो दुश्मन अली था उसे खात्म कर दिया, जो दुश्मन अली था उसे खात्म कर दिया, पत्थर ने की अली की हिमायत गदीर में,
पत्थर ने की अली की हिमायत गदीर में। दुरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मतलब दो चार शेर मनक़बत के समात फरमाएं। रदीफ़ है, मज़ा आ गया। समात फरमाएं। अपनी दो उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाबे खैबर उठाया, मज़ा गया। खुश हुए मुस्तफ़ा और ये कह दिया, देख कर ये नज़ारा मज़ा गया। अपनी दो उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाबे खैबर उठाया, मज़ा गया। शेर समात फरमाए। देखो काबे में आए वो मौला अली, देखो काबे में आए वो मौला अली। एक दुरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। देखो काबे में आए वो मौला अली, हुई झूठे खुदाओं की खटिया खड़ी। देखो काबे में आए वो मौला अली, हुई झूठे खुदाओं की खटिया खड़ी। दोषे अहमद पे गए मुर्तुज़ा के कदम, दोषे अहमद पे गए मुर्तुज़ा के कदम। फिर बुतों को जो तोड़ा, बाबे खैबर उठाया, मज़ा गया। एक ज़ईफ़ा ने मौला अली से कहा, ये नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए। एक ज़ईफ़ा ने मौला अली से कहा, ये नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए। बेटा जिंदा अपनी दो उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाबे खैबर उठाया, मज़ा गया। जिसमें मरहब पे थी इतनी भारी ज़िरा, नाम हैदर सुना तो वो घबरा गया। जिसमें मरहब पे थी इतनी भारी ज़िरा, नाम हैदर सुना तो वो घबरा गया। तेगे हैदर तराजू थी इंसाफ की, तेगे हैदर तराजू थी इंसाफ की। जब बराबर से काटा, मज़ा गया। अपनी दो उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाबे खैबर उठाया, मज़ा गया। जिसमें मरहब पे थी इतनी भारी ज़िरा, नाम हैदर सुना तो वो घबरा गया। तेगे हैदर तराजू थी इंसाफ की, तेगे हैदर तराजू थी इंसाफ की। जब बराबर से काटा, मज़ा गया।
अपनी 2 उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा गया। क्या कह रहे हैं भाई? देखो काबे में आए वो मौला अली, हुई झूठे खुदाओं की खटिया खड़ी। देखो काबे में आए वो मौला अली, हुई झूठे खुदाओं की खटिया खड़ी। दोषे अहमद पे दे मुर्तुजा के कदम, दोषे अहमद पे दे मुर्तुजा के कदम, फिर बुधों को जो तोड़ा मजा गया। अपनी 2 उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा गया। उसने आवाज दे के बुलाया, यहाँ है कोई सूरमा क्या लड़ेगा यहाँ। उसने आवाज दे के बुलाया, यहाँ है कोई सूरमा क्या लड़ेगा यहाँ। कुल्ले कुफ्र खड़ा कुल्ले ईमान ने, कुल्ले कुफ्र खड़ा कुल्ले ईमान ने, काट कर सर को फेंका, मजा गया। अपनी 2 उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा गया। ये 2 शेर बतौर खास समात फरमाए। खुम के मैदान से जब हम गुजरने लगे, खुम के मैदान से जब हम गुजरने लगे, लो मुनाफिक के चेहरे उतरने लगे। खुम के मैदान से जब हम गुजरने लगे, लो मुनाफिक के चेहरे उतरने लगे। जब मोहम्मद ने मन कुन तो मौला कहा, जब मोहम्मद ने मन कुन तो मौला कहा, सुन के हैदर का नारा मजा गया। अपनी 2 उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा गया। खुम के मैदान से जब हम गुजरने लगे, लो मुनाफिक के चेहरे उतरने लगे। खुम के मैदान से जब हम गुजरने लगे, लो मुनाफिक के चेहरे उतरने लगे। जब मोहम्मद ने मन कुन तो मौला कहा, सुन के हैदर का नारा मजा गया। अपनी 2 उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा गया। लानती चेहरे कुछ तो वहाँ जल गए, सुन के जिक्र अली कुछ यहाँ जल गए। लानती चेहरे कुछ तो वहाँ जल गए, सुन के जिक्र अली कुछ यहाँ जल गए। देखने वाला मजमा 1.25 लाख था, देखने वाला मजमा 1.25 लाख था, देख कर खुम का दूल्हा मजा गया। अपनी 2 उंगलियों पर यदुल्लाह ने बाब खैबर उठाया, मजा गया। दुरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये तो रिजवान कहते रहेंगे सदा, कब्र में सब की आएंगे मुश्किल कुशा। ये तो रिजवान कहते रहेंगे सदा, कब्र में सब
मुश्किल कुशा जो अली वाले थे वो तो खुश हो गए, जो अली वाले थे वो तो खुश हो गए, देखा हैदर का चेहरा। चार मिसरे देखें कि मशहूर वो सिफात की राहों में है मगर, मशहूर वो सिफात की राहों में है मगर, पाकीज़ा नफ्स चाहिए औसाफ के लिए। मशहूर वो सिफात की राहों में है मगर, पाकीज़ा नफ्स चाहिए औसाफ के लिए। हम कैसे माने उनको वो है अफज़लुल बशर, हम कैसे माने उनको वो है अफज़लुल बशर। झूठी हदीस कर ले जो इंसाफ के लिए, जो इंसाफ के लिए। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब अज़हर अज़मी साहब से कि वो आए बारगाह मौला में नजर आए कि देते करें नारे सल्लल्लाहु मुलाहज़ा किया। अदा खूबसूरत ज़बां खूबसूरत, अदा खूबसूरत ज़बां खूबसूरत, अली का है तर्ज़े बयां खूबसूरत, अली का है तर्ज़े बयां खूबसूरत। और फरिश्ते ये कह कर पलटते थे घर से, मकी खूबसूरत मका खूबसूरत, मकी खूबसूरत मका खूबसूरत। थोड़ा सा 4 उंगल पीछे, हाँ पीछे रहेंगे। जो आवाज़ जो सनी चैनल पे गूंज रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो बगैर माइक के भी चलिएगा। एक कथा और मुलाहज़ा किए। आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए, कुरान ले गए, और नादा बगैर फूलों के गुलदान ले गए, गुलदान ले गए, नादा नादा बगैर अदब आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए, कुरान ले गए, नादा बगैर फूलों के गुलदान ले गए, गुलदान ले गए। और क्या पाए तुम रसूल के पहलू में बैठ कर, पहलू में बैठ कर, सारे शरफ तो बूज़र और सलमान ले, सारे शरफ तो बूज़र। एक कथा और नसीहत मुलाहज़ा किएगा। जो डूब के लिखी गई हैं बुग़्ज़ अली में, बुग़्ज़ अली में, अब ऐसी किताबों को जला क्यों नहीं देते, जला क्यों नहीं देते। और खलती है अगर तुमको सदा ज़िक्र अली की, सदा ज़िक्र अली की, और ज़ंजीर हवाओं को पिन्हा क्यों नहीं देते, पिन्हा क्यों नहीं देते। ज़ंजीर हवाओं को, ज़ंजीर हवाओं को पिन्हा क्यों नहीं देते,
पिन्हा क्यों नहीं देते। और ये भी कथा मुलाहाजा किएगा, ज़बान देखिएगा हुजूर। अली के जिक्र से खाली अजान ठीक नहीं, अली के जिक्र से खाली अजान ठीक नहीं, और खुदा के घर में अधूरा बयान ठीक नहीं। तीसरा चौथा मिसरा मुलाहाजा किएगा, खुदा के घर में अधूरा बयान ठीक नहीं। अली को छोड़ के कुरान पढ़ने वालों का बिगड़ चुका है तलफ़ुज़, ज़बान ठीक नहीं, बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका है, बिगड़ चुका है तलफ़ुज़, ज़बान ठीक नहीं। आदाब। अरे साहब खाली जवाब से काम नहीं चल रहा है यार, समझ नहीं पाते, अल्लामा समझ नहीं पाते। पढ़ूं? मैं हल्का ही तो नहीं पापा। अरे वो बांध देंगे वो लिए। भाई ये भी चारों मिसरे खास तवज्जो मुलाहाजा किएगा। बस 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 आप नहीं छुएंगे सरकार ने काट रहा। मुलाहाजा किए ये भी कदा। मंजिल की तमन्ना में भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, इनमें से कोई रहनुमा ठीक नहीं है, इनमें से कोई रहनुमा ठीक नहीं है। तीसरा चौथा मिसरा मुलाहाजा किएगा, इनमें से कोई रहनुमा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और माबूद से मिलना है, तिराहे पकड़े हो, तिराहे पकड़े हो, इनमें से कोई रहनुमा ठीक नहीं है, ठीक नहीं। माबूद से मिलना है, तिराहे पकड़े हो, तिराहे पकड़े हो, जिसने भी दिया है ये पता ठीक नहीं, जिसने भी दिया है ये पता ठीक नहीं। जिसने भी दिया है ये पता ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ये भी चार मिसरे सिर्फ कहते पढ़ेंगे, बस दो चार और रह गए। हैदर की अदावत में रटा करते हो सूरे, रटा करते हो सूरे, और कुरान लिए बैठे हो, ईमान कहाँ है,
ईमान। तीसरा चौथा मिसरा मुलाहिजा किएगा, कुरान लिए बैठे हो, ईमान कहाँ है, ईमान कहाँ है। और मुँह फेर के काबे ने कहा, मुल्की रे हैदर, मुल्की रे हैदर, हज करने चला आया मुसलमान का। हज करने चला आया मुसलमान कहाँ है, मुसलमान कहाँ है। हज करने चला आया। बस देखिए ये मिसरा, पहला मिसरा आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, बहरहाल चौथे तक आप बहुत सही हो जाएंगे। पूछिए, मुलाहिजा किए देखिएगा, क्योंकि आप जोशीले हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। अली के दुश्मनों को ठीक करना है बहुत मुश्किल। आप कहेंगे नहीं मैं ठीक तो कर दूंगा अभी, है ना। अब चारों मिसरे सुनिए। अली के दुश्मनों को ठीक करना है बहुत मुश्किल। दिलों में जो है ये सुलभी अदावत कम नहीं होगी। दिलों में जो है ये सुलभी अदावत कम नहीं होगी। और जनाबे शेख चाहे गुस्ल कर ले आप ज़मज़म से, लहू में जो मिली है वो नजासत कम नहीं होगी। लहू में जो मिली है वो नजासत कम नहीं होगी। लहू में जो मिली है वो नजासत कम। ये देखिए एक लफ्ज़ से ये कथा बना है, अगर मैं आप तक पहुंचा सका तो मुलाहिजा किएगा। अली के दुश्मनों में और हम में फर्क इतना है, जहन्नुम उनकी मंजिल और हम बागे जिना वाले। तीसरा चौथा मिसरा मुलाहिजा किएगा, जहन्नुम उनकी मंजिल और हम बागे जिना वाले। और खुदा ही जानता है क्यों नहीं उनको मिली जन्नत। नमाजें तो बड़ी पढ़ते थे ये छोटी अदा वाले, नमाजें तो बड़ी पढ़ते थे ये छोटी अदा वाले। नमाजें तो बड़ी पढ़ते थे ये छोटी अदा वाले। आखिरी दो खते और फिर वकार साहब। कभी भी चूमने, कभी भी चूमने वो संग दर नहीं आते। उधर तो जाते हैं लेकिन इधर नहीं। तीसरा चौथा मिसरा मुलाहिजा किएगा, उधर तो जाते हैं लेकिन इधर नहीं आते। और जनाबे शेख ना आए तो मत करो हैरान। दरे अली पा नजस जानवर नहीं आते। दरे अली पा नजस जानवर। और ये आखिरी कथा भाई बहुत माजरत के साथ चौथा मिसरा मुलाहिजा किएगा। हुजूर चौथा मिसरा खास तवज्जो। कोई छुपा हुआ
शजरा यहाँ खुला तो नहीं, कोई छुपा हुआ शजरा यहाँ खुला तो नहीं, और किसी नशेब में पानी कहीं मरा तो नहीं, किसी नशेब में पानी कहीं मरा तो नहीं। अभी यजीद पर लानत हुई है महफिल में, मैं देख लूं किसी चेहरे का रंग उड़ा तो नहीं। मुनकिरे तेरा में दरे सैयदा, मुनकिरे तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा, मुनकिरे तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने से क्या फायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से इनकी चक्की चलाने से क्या फायदा, मुनकिरे तेरा में दरे सैयदा। शेर मुलाजा कीजिएगा कि अपने खून की खराबी से मजबूर हो, अपने खून की से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुंडाने से क्या फायदा, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुंडाने से क्या फायदा, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। और अब ये भी शेर देखिएगा ख़ास तौर से, हाजियों सर मुंडाने से क्या फायदा, सरोवर भाई देखिएगा ख़ास तौर से, कि सहने काबा में आए थे किसके कदम, सहने काबा में आए थे किसके कदम, तुम हटा कर तो देखो गिलाफे हरम,
खुदा की कसम, सिर्फ चक्कर लगाने से क्या फायदा, मर्जी ये रब यही है खुदा की कसम, मर्जी ये रब मर्जी ये रब यही है खुदा की कसम, सिर्फ चक्कर लगाने से क्या फायदा, मर्जी ये रब यही है खुदा की कसम। वली भाई ये बंद खास और देखिएगा कि रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। रात, ये आखिरी मिसरा मुलाज़ा फरमाइए खास तौर से कि रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा, उस अलम का उठाना गलत है। रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम्हें, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा, उस अलम का उठाना गलत है अगर। अब ये बंद खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा बतौर खास कि आओ कंबई के साहिबान नजर तशरीफ फरमाए, आओ कंबई के नक्शे कदम पर जियो, आओ कंबई के नक्शे कदम पर जियो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो, आओ कंबई के नक्शे कदम पर जियो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो, जब विलायत का ये शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फायदा, जब विलायत का ये शहद मौजूद है। ज़हूर भाई खास तौर से आओ कंबई के नक्शे कदम पर जियो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो, जब विलायत का ये शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फायदा, जब विलायत का ये शहद मौजूद है। नारा हैदरी, 4
इसलिए ये आखिरी मुलाजा फरमाया बतौर ख़ास ये बंद कि जब हुआ है नकीरे का सामना शेख जी से गज़बनाक हो के कहा, खास तौर से जब हुआ है नकीरे का सामना शेख जी से गज़बनाक हो के कहा, शेख जी से गज़बनाक हो के कहा, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फायदा, जिंदगी भर अली को भुलाए जिंदगी भर अली को भुलाए रहे। हो गया 10 मिनट क़िबला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। छत शार और मुलाजा फरमाए बाबा से बुलंद सलावत पढ़े। चाहिए चलिए वो एक मतलब 2-3 शेर और मुलाजा फरमा लें आखिरी कलाम में शरफ भाई, एक सलावत और बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाह खास तौर से। अलम की शान और शमशीर की पहचान होते हैं, अलम की शान और शमशीर की पहचान होते हैं, अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं, अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं। 2-3 शेर हम मुलाजा कीजिएगा। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते हैं, अबू तालिब के ईमान पर वही उंगली उठाते हैं, अबू तालिब के ईमान पर वही उंगली उठाते हैं, अबू तालिब के ईमान पर वही उंगली उठाते हैं, जो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं, जो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं। मौला सलामत रखे। जो अपनी माँ से वाकिफ बाप से अनजान होते हैं। अहले लखनऊ के दरमियान ये शेर पढ़ रहा हूँ, एक मुहावरा है, मुलाजा फरमाइए ख़ास तौर से, क़िबला देखिएगा ख़ास तौर से। रहबर भाई आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ कि मैं घर के गोशे गोशे में तबैया करता रहता
तौर से मैं घर के क्यों करता हूं, मुलाजा फरमाइएगा दूसरे मिसरे में, मैं घर के गोशे गोशे में तबैया कहता रहता हूं, सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं, सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं। मैं घर के गोशे गोशे में तबैया करता रहता हूँ, सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं, सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं, सुना है जब से ये दीवार के भी कान होते हैं। ये भी शेर देखिएगा, मौलाइयों की नज़र कर रहा हूँ। क्या गरीबी उसके दरवाज़े पर दस तक दे नहीं सकती। किसके दरवाजे पे? गरीबी उसके दरवाज़े पर दस तक दे नहीं सकती। हसन के नाम से जिस घर में दस्तरखान होते हैं, हसन के नाम से जिस घर, हसन के नाम से जिस घर में दस्तरखान होते हैं, हसन के नाम से जिस घर में दस्तरखान होते हैं। ये भी शेर देखिएगा। हसन के नाम से जिस घर में दस्तरखान होते हैं, कि वो जन्नती, अली भाई, वो जन्नती के घरौंदे खुद बना कर बेच देते हैं। खास तौर कि वो जन्नती बड़े धनवान होते हैं, अली के चाहने वाले बड़े धनवान होते हैं। और आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम मुलाज़ा फरमाएं, ज़ायरीन करबला के लिए तोहफ़ा है, मुलाज़ा फरमाएं। अलमदार हुसैनी मेज़बानी उनकी कहता है, अलमदार हुसैनी मेज़बानी उनकी कहता है। गरीबे करबला के जितने भी मेहमान होते हैं, गरीबे करबला के जितने भी मेहमान होते हैं, अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान होते
आइए हजरात, अब किसी फासले के बगैर किसी तमीद के मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब शरर नकवी साहब से कि वो आए बारगाह मौला में नजराने का नारे सलवात। हाजिर करता हूँ कि अली मौला मुजाहिद थे फ़कत, ये बात करते हो। अली मौला मुजाहिद थे फ़कत, ये बात करते हो। अरे ओ कम नसीबो, हर जगह मेयार चलता है। जरा सा बोलिएगा, अली मौला मुजाहिद थे फ़कत, ये बात करते हो। अरे ओ कम नसीबो, हर जगह मेयार चलता है। अली ने कह दिया नसरानियों के सामने आकर, कहीं तलवार चलती है कहीं किरदार चलता है। अली ने कह दिया नसरानियों के सामने। नजू भाई, अली ने कह दिया नसरानियों, इधर आइए भाई, आज साहब आप इधर आइए। अली ने कह दिया नसरानियों के सामने आकर, कहीं मेयार चलता है कहीं किरदार चलता है। ईमान अली, खान अली और दीन का है सुल्तान अली। बाहोश अली, बेबाक अली, हर मक्तल में रहमान अली। पामर्द अली, परकार अली, पामर्दी की पहचान अली। तकदीर अली, तदबीर अली, तथीर की है मीज़ान अली। अरे सब मौला वाले बैठे हैं, ज़रा बोलिए। ईमान अली, खान अली और दीन का है सुल्तान अली। बाहोश अली, बेबाक अली, हर मक्तल में रहमान अली। पामर्द अली, परकार अली, पामर्दी की पहचान अली। पामर्दी की पहचान अली। तकदीर अली, तदबीर अली, तथीर की है मीज़ान अली। तथीर की है मीज़ान अली, तथीर की है मीज़ान अली। सीने से लगा लेंगे तुमको सलमान से बस हैदर बोलो। कुरान मदद फरमाएगा कुरान से बस हैदर बोलो। ईमान को ताकत मिलती है ईमान से बस हैदर बोलो। शजरे का पता चल जाएगा अनजान से बस हैदर बोलो। बोलिए। शजरे का पता चल जाएगा, शजरे का पता चल जाएगा अनजान से बस हैदर बोलो। शजरे का पता चल जाएगा अनजान से बस हैदर बोलो। तो जी होश वही इंसान है बस जो अक्ल का ताला खोलेगा, और जो पाक नसब का वारिस है वो हैदर हैदर बोले। हैदर हैदर या भाई, मैं ज़रा सा पीछे आवाज़ जा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये हॉल ऐसा है कि यहाँ माइक की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसे सुनाया जाए तो बहुत अच्छी आवाज़ आप तक जाएगी। उसी मकान का मनहूसियत तवाफ़ करे, उसी मकान का मनहूसियत तवाफ़ करे कि जिस मकान में शह की अज़ा नहीं होती। बोलो भाई। अमा मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम नजमी भाई, मुहर्रम आने वाला। आप स्पेशल सुनने आए ना तो स्पेशल सुना के जाऊंगा आपको। मुहर्रम आने वाला है, हर घर में ताजिया सजाया जाता है। उसी मकान का मनहूसियत तवाफ़ करे कि जिस मकान में शह की अज़ा नहीं होती। उसी मकान का मनहूसियत तवाफ़ करे कि जिस मकान में शह की अज़ा नहीं होती। ज़मीर हुर से ये हुर का यकीन कहता था, ज़मीर हुर से ये हुर का यकीन कहता था, अगर हुसैन हो दिल में सज़ा नहीं होती। आए आए ज़मीर हुर से ये हुर का यकीन कहता था, ज़मीर हुर से ये हुर का यकीन कहता था। बहुत शुक्रिया सर। ज़मीर हुर से ये हुर का, ज़मीर हुर से ये हुर का यकीन कहता था, अगर हुसैन हो दिल में सज़ा नहीं होती। अगर हुसैन हो दिल में सज़ा नहीं होती। अगर हुसैन हो, अगर इस प्लेटफॉर्म से ये शेर नहीं गया तो मैं समझूंगा किसी प्लेटफॉर्म से नहीं गया। शेर सुना रहा हूँ मैं आपको। अगर हुसैन हो दिल में सज़ा नहीं होती। अली के चाहने वालों ये बात याद रखो, अली के चाहने वालों ये बात याद रखो, जहां अली हो वहां पर वबा नहीं होती। आए आए मिल के अली हक, अली हक, अली हक। बस सारे मौलाई बैठे हुए, सारे अहले बैत के चाहने वाले बैठे हुए। अली के चाहने वालों ये बात याद रखो, अली के चाहने वालों ये बात याद रखो, अली के चाहने वालों ये बात याद रखो, जहां अली हो वहां पर वबा नहीं होती। तो मुकस्सिरों से रखो दूर अपने बच्चों को, मुकस्सिरों से रखो दूर
अपने बच्चों को, ये वो मरज है कि जिसकी दवा नहीं होती। मुकस्सिरों से रखो। देखिए ये हफ्ता विलायत की आखिरी महफिल है और माशाल्लाह लोग बहुत सारे हैं। अगर सब मिल के बोलेंगे तो शायर को लुत्फ़ आता है। मैं आपसे ज़्यादा घड़ी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा मुमताज़ुल उलमा को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अशरा आ गया है, हमें भी मजलिसों की तैयारी करनी होती है। तो इन लोगों को नहीं सुनेंगे तो अशरे की तैयारी कैसे होगी। मैं बहुत आराम से पढ़ता हूँ, लेकिन एक एक आदमी, मैं वो कलाम सुना रहा हूँ आपको कि जो 2 बरस पहले मैंने यहीं पढ़ा था और फिर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा, बड़े इनामात मिले और बड़ा मशहूर हुआ ये कलाम। पढ़ता हूँ। जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं। ऐसे ही पढ़ूंगा, ऐसे बिल्कुल आराम से, देखता हूँ आप तक पहुँचेगा तो फिर मैं भी आप तक पहुँचूंगा। जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं, मिसाले मीसों में तम्मार, जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं। अब मेरी तरफ देखते रहिएगा। गाजी अब्बास, जिस अब्बास से अलमदार का अलम उठाते हैं ना, उस गाजी की हैबत देखिए। जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मिसाले मीसों में तम्मार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। हाय हाय, जरा हाथ उठा के भाई। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई, अब्बास अलमदार आ गए ना, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। अरक है जबीने सितम के लश्कर की, जरी से लड़ने को तैयार कोई है ही नहीं। या बस, या बस, या बस, या बस, या बस, या अरक है जबीने, अरक है जबीने सितम के लश्कर की। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। अरक है जबीने सितम के लश्कर की, अरक है जबीने सितम के लश्कर की, जरी से लड़ने को तैयार। भाई एक सेंटेंस है कोई नहीं, और एक सेंटेंस है कोई है ही नहीं। हाँ तो बताइए, इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना शायर को। शेर सुनिए आप। वो कह रहे थे कि फर्रार को, अरक है जबीने सितम के लश्कर की, जरी से लड़ने को तैयार कोई है ही नहीं। फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, चलाए किस पर ये तलवार कोई है ही नहीं। मोटे वाले निकालिए। फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, चलाए किस पर ये तलवार कोई है ही नहीं। उठा के रखा है 1400 साल से परचम, मेरे गाजी अब्बास, उठा के रखा है 1400 साल से परचम, तुम्हारे जैसा आलमदार कोई है। जिंदाबाद, अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, बस 2-4 शेर। अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या 4-5 शेर और हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। उठा के रखा है 1400 साल से परचम, तुम्हारे जैसा आलमदार कोई है ही नहीं, तुम्हारे जैसा आलमदार कोई है ही नहीं। यहाँ अली के फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अली के फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अक़ीदे का बीमार
नहीं नहीं भाई, अब तो रदीफ आपको पढ़ना है, अब रदीफ आपको दोहराना, मैं रदीफ नहीं पढ़ूंगा। यहाँ अली के फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अक़ीदे का बीमार कोई है ही नहीं। जहाँ अली की मोहब्बत नज़र नहीं आती वहाँ पर रिश्तों का मेयार, वहाँ पता ही नहीं होता फूफी कौन है बहन कौन है। जहाँ अली की मोहब्बत नज़र नहीं आती वहाँ पर रिश्तों का में, तारीख़ी शेर है भाई, वहाँ पर रिश्तों का मेयार कोई है ही नहीं। अलम ये कह के नबी ने अली को सौंप दिया जहाँ में हैदर कर्रार। आए हाय जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अलम ये कह के नबी ने अली को सौंप दिया जहाँ में हैदर कर्रार कोई है ही नहीं। कहा ये हज़रत यूसुफ़ ने जौन के जैसा, कहा ये हज़रत यूसुफ़ ने जौन के जैसा, पुकारा मिस्र का बाज़ार। कहा ये हज़रत यूसुफ़ ने जौन के जैसा, पुकारा मिस्र का बाज़ार कोई है ही नहीं। झब्बू भाई सुनिए, पुकारा मिस्र का बाज़ार कोई है ही नहीं, पुकारा मिस्र का बाज़ार कोई है ही नहीं। खुदा का शुक्र जहन्नम ये दे रहा है सदा, खुदा का शुक्र। देखिए देखिए, जहन्नम के लिए शुक्र के लफ्ज़ साथ आपने नहीं सुना होगा। देखिए इसी को शायरी कहते हैं, खुदा का शुक्र जहन्नम ये दे रहा है सदा, यहाँ पर शह का आज़ादार कोई है ही नहीं। खुदा का शुक्र जहन्नम ये दे रहा है सदा, खुदा का शुक्र जहन्नम ये दे रहा है सदा। यहाँ पर शह का आज़ादार कोई है ही नहीं, यहाँ पर शह का आज़ादार कोई है ही नहीं। अज़ाए शह के तबर्रुक पर इनको पाला है, अज़ाए शह के तबर्रुक पर इनको पाला है। हमारी नस्ल में मक्कार कोई है, अज़ाए शह के तबर्रुक पर इनको पाला है। हमारी नस्ल में मक्कार कोई है ही नहीं। अभी एक ऑर्डर आया है डीजीपी का, अल्लाह उस पर लानत करे, लगता ही नहीं है डीजीपी है, ऐसा लग रहा है किसी सड़क छाप को इतना बड़ा ओहदा दे दिया। जनरल पुलिस, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस होता है डीजीपी, बहुत वैल्यूएबल होता है, मगर अजीब व गरीब। खैर शेर सुन लीजिए आप। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, ज़हरा हैं। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, ज़हरा हैं, मगर तुम्हारा मददगार थक गया। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, ज़हरा हैं, मगर तुम्हारा मददगार। अब ये शेर पढ़ रहा हूँ, आवाम दाद दे ना दे, उलमा से दाद चाहिए। पस मंज़र बयान नहीं करूँगा और न वक्त लग जाएगा। शेर पढ़ता हूँ सीधा सा। कुछ इस जलाल से बोली बतूल की बेटी, कुछ इस जलाल से बोली बतूल की बेटी, लगा यही सरे दरबार कोई कुछ इस जलाल से बोली बतूल की बेटी, लगा यही सरे दरबार कोई है ही नहीं। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब, उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब, हुसैन जैसा जमींदार कोई है ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस दो शेर और आपसे इजाजत, दो शेर और आपसे इजाजत। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब, हुसैन जैसा जमींदार, हुसैन जैसा जमींदार। ना सब मिलके बोले, हुसैन जैसा जमींदार, हुसैन जैसा जमींदार कोई है ही नहीं। दिए बुझा के भी इनको परख चुका इस्लाम, दिए बुझा के भी इनको परख चुका इस्लाम। सफ़े हुसैन में गद्दार कोई है। बस आखिरी शेर, सफ़े हुसैन में गद्दार कोई। अब ये शेर और इस शेर पर बोलना सबको वाजिब है, क्योंकि आप जन्नत माम में बैठे हुए हैं और सारे मौलाई लोग बैठे हुए हैं। जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम की बड़ी मुखालिफतें हो रही हैं। साहब उन्होंने तख्त के लिए, ताज के लिए हुकूमत हासिल की थी,
जबकि ये समझिए जनाब मुख्तार के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, शीयत के ख़िलाफ़ साजिश है। क्योंकि करबला के बाद अगर मोमिनीन के दिलों को किसी मकाम पे सुकून मिलता है तो जनाब मुख्तार को पढ़ के मिलता है, और उन्हीं की हिस्ट्री को, उन्हीं की तारीख़ को मजरूह किया जा रहा है। शेर पढ़ता हूँ आखिरी और आपसे इजाज़त। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब, हुसैन जैसा ज़मींदार कोई है ही नहीं, हुसैन जैसा ज़मींदार कोई है ही नहीं, दिए बुझा के भी इनको परख चुका इस्लाम, सफ़े हुसैन में गद्दार, सफ़े हुसैन में गद्दार, सफ़े हुसैन में गद्दार कोई है ही नहीं। ये बदहवास कमीने, ये शाह के कातिल, ये बदहवास कमीने, ये शाह के कातिल समझ रहे थे कि मुख्तार कोई है। ये बदहवास कमीने, ये शाह के कातिल, ये बदहवास कमीने, बस ये बदहवास कमीने, ये शाह के कातिल, ये बदहवास कमीने, ये शाह के कातिल, ये बदहवास कमीने, ये शाह के कातिल, ये बदहवास कमीने, ये शाह के कातिल समझ रहे थे कि मुख्तार कोई है ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समझ रहे थे कि मुख्तार कोई है ही नहीं। ये बदहवास कमीने, ये शाह के कातिल समझ रहे थे कि मुख्तार कोई है ही नहीं। जहान ढूंढ चुका है बहुत शरर नखवी, आय हाय, जहान ढूंढ चुका है बहुत शरर नखवी, अली के जैसा जिगरदार कोई है। आइए हजरात, नज़्म का सिलसिला यहीं पर रोक के ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ बड़ी अदब व एहतराम के साथ मुमताज़ुल उलमा ऑल इंडिया चांद कमेटी के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद सैफ अब्बास साहब नकवी से कि वो आएँ अपनी नूरानी तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर कराएँ। नारे तलवास देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जका फ़ीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने सब खुतबा उतबा जो है कुछ नहीं पढ़ा कि यूं ही देर हो जाएगी। ये नज़्म वालों ने 1 घंटा 20 मिनट लिए हैं, तो अब इतना तो नसर वाले का भी हक बनता ही है कि 1 घंटा 20 मिनट लिया जाए, क्योंकि नज़्म के बाद ही नसर जब आया तो नज़्म सब चला गया। घबराइएगा नहीं, कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए? जब कुरान आ गया नसर सब जो है, क्योंकि आज की जो शब है वो शब ईद है, और ये हफ्ता के जो मोमिनीन की मसरतों और खुशियों का हफ्ता था, हफ्ता विलायत, जिसका आगाज़ शब ईद गदीर से हुआ था, और आज ये शब ईद मुबाहिला पर आइंदा साल तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। इस हफ्ते में जब शुरुआत मैंने की थी तो उस ऐलान की बात से शुरुआत की थी कि जो पैगंबर इस्लाम ने ऐलान फरमाया था, और आज जब इस हफ्ते का इख्तिताम है तो उस बात पर बात ख़त्म की जाएगी कि जहाँ पैगंबर ने तस्दीक फरमा दी कि तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर जल्दी जल्दी समझिएगा तो जल्दी जल्दी बात ख़त्म हो जाएगी, अगर देर लगाइएगा तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि एक बात सुन लीजिए, ये वो हफ्ता और ये वो मौका है कि जिसमें
अली वाले उस विलायत का जश्न मनाते हैं, उस ईद का जश्न मनाते हैं कि जो ईद उनको बाप से मीरास में नहीं मिली है। समझ में आया आपको? ये मीरास में नहीं मिली है कि अब्बा 2 बकरे कटवाते थे, हम भी 2 बकरे कटवाएंगे। अब्बा नए कपड़े बनवाते थे तो हम भी नए कपड़े बनवाएंगे। ईद उल फित्र जो है और ईद कुर्बान जो है ये तो मीरास में मिल जाती है, लेकिन ईद गदीर जो है वो माँ की तहारत और शराफत से मिलती है। क्योंकि ये आयत का जो हिस्सा है इब्तिदाई, मैंने जब वो आए गदीर पढ़ी थी तो उसमें वो वाला हिस्सा पढ़ा था जिसको जाकिर नहीं पढ़ते हैं, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अब जब ये आयत पढ़ी तो वो वाला हिस्सा पढ़ रहा हूँ जिसको जाकिर नहीं पढ़ते। जो आयत मुबाहले की आप सुनते हैं कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपनी नफ्सों को लाओ, ये क्यों नौबत आई? ये नौबत क्यों आई? सूरह आले इमरान कुरान मजीद का 3रा सूरा, पहले 60 नंबर आयत को देखिएगा और उसके बाद 61 नंबर आयत को देखिएगा। जनाब ईसा के मुताल्लिक जब नसारा कहते थे कि ये अल्लाह के बेटे हैं तो पहले इनको समझाया गया कि भाई आदम के भी तो बाप नहीं थे, वो तो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। बतलाया गया, जब नहीं समझ में आया तो अब ये 60 नंबर आयत खत्म होगी, अब 61वीं आयत शुरू हो रही है। फमन हाज्जका फीह बादमा मिन बादमा। अब आप गौर कीजिएगा कि जब इल्म आया और हुज्जत तमाम हो चुकी, उसके बाद भी नहीं माने तो अब कहा गया कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए। कुछ समझ में आया आपकी? कुछ समझे? जब पैगंबर ने फरमाया था कि हम 2 चीजें छोड़ के जा रहे हैं तो क्या कहा? हस्बुना किताबुल्लाह, किताब खुदा हमारे लिए काफी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर किताब खुदा काफी होती तो मुबाहले की जरूरत न पड़ती। हर चीज किताब नहीं समझा सकती थी, लिहाजा जब समझाया गया, भाई कुरान को हिफ्ज करने वाले क्यों नहीं इस टुकड़े को हिफ्ज करते हैं कि पहले इल्म के जरिए से इनको समझाया गया, हुज्जत तमाम की गई। अब जब कुरान काफी न रहा तो अब कहा गया कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। गोया बता गया इस्लाम जो है अगर चाहिए तो तना किताब से ना मिलेगा जब तक अहले बैत ना हो। बात खत्म कर देता हूं 2 जुमलों के ऊपर। देखिए इसमें ज्यादा तारीफ हो गई, वाह 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 वाह। जब मैंने कहा 2 जुमलों पे खत्म किया, समझ, बस 2 जुमले समझ लीजिएगा, कसम खुदा की आप लोग समझ लीजिए। हुआ क्या था भाई, हम तो देखिए कुरानी सी बात करते हैं ना, हम आयत का दामन नहीं छोड़ते, हमेशा आयत के साए में तकरीर को रखते हैं। क्या हुआ बताओ? अब वो जो लोग कहते नहीं है कि भाई लानत ना हो और ये ना हो और वो ना हो, उनसे कहता जा रहा है कि अल्लाह से बढ़ के तुम हो गए। भाई सब कुछ समझाया गया,
नसारा की समझ में आया? आया? नहीं आया? जब समझ में नहीं आया तो क्या कहा गया? भाई क्या हुआ बताइए? सब कुछ समझाने के बाद अगर समझ में ना आए तो फिर लानत। भाई बात समझ में आई कि पहले समझा दो, बतला दो, जब समझ में ना आए तो फिर लानत का सहारा लो। तो इसीलिए तो पैगंबर ने दिखला भी दिया, बतला भी दिया, समझा भी दिया। अब अगर कोई नहीं समझा तो हम कैसे लानत छोड़ दें? बस हमने अपने मतलब की बात निकाल ली और आपको दे दी कि लानत जो है ये अल्लाह की तरफ से बताया हुआ सिस्टम है कि समझाओ बुझाओ, अगर सब समझ ले तो ठीक है, अगर ना समझ पाए अच्छा। अब क्या बताया जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक जुमला और आ गया अब लानत के ऊपर। देखिए ऐसा है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। बहुत आप लोगों ने सुना इन शुअरा से, गए भाग आए, गए लौट आए हैं। तो यहाँ भी तो कोई जाने की कोशिश करता भाई, यहाँ भी तो कोई उठता, या रसूलल्लाह हम भी चलें आपके साथ, हम भी चलें आपके साथ, हम भी चलें आपके साथ। कोई तो चलने के लिए ख्वाहिश जाहिर करता। आयत खुली हुई है, सब जमा के सीगे इस्तेमाल हुए, बुला लिए भाई या रसूलल्लाह हम भी चले। अब वो अलग बात है कि मना कर दिए जाते, रोक दिए जाते, छोड़ दिए जाते, लेकिन नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कोई कहे कि भाई हम भी चलें। क्यों? क्यों? अब दो जुमलों की मिसाल है। देखिए ऐसा है कि जख्म दो तरह के होते हैं, जख्म दो तरह के होते हैं। एक जख्म होता है मसलन किसी की गोली पड़ गई, गोली पड़ने के बाद डॉक्टर के यहाँ गया, गोली निकलवाई, पट्टी बांधी, कितने दिन में ठीक हो जाएगा? हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर में ठीक हो जाएगा, वो क्लियर मामला। एक तो जख्म ये हो गया। एक जख्म और होता है, कोई साहब मसलन चोर थे। अब ये जो साहब चोर मशहूर हो गए, अब इनका ये जख्म चोर वाला कितने दिन में ठीक होगा? ये कई दिन में ठीक होगा बताइए? 1 महीने में ठीक होगा? देखिए अज़ादार साहब ने हिला दिया, नहीं ठीक होगा। अरे इनका तो ठीक नहीं होगा, इनके बच्चों के लिए मुसीबत बना रहेगा कि बाप चोर था। कुछ समझ में आई बात? ये जितने जाने वाले थे ये मैदान में जाने के लिए इसलिए हामी भरते थे कि जानते थे कि अगर तलवार का वार हुआ तो पहाड़ बचा लेगा, और अगर तलवार लग भी गई तो फिर जख्म ठीक हो जाएगा। लेकिन मुबाहले में कोई नहीं गया कि जिस पहाड़ पे जाएंगे लानत का तौक पड़ जाएगा जो कभी ठीक नहीं करेगा। बस बात खत्म हो गई। इसीलिए अल्लाह ने इंतज़ाम ये किया, कहा सबको ले चलो, सबको ले जाओ, सबको बेटों को ले जाओ। है अब उस वक़्त ये उलमा हजरात भी बैठे हुए, पूछिएगा बस 2 ही जुमले बच्चे वाक़ई, अब इसके आगे नहीं। अब इसके वो तो ढारस बना रहा था, तसल्ली दे रहा था, अब की बस बात ख़त्म। क्योंकि जो आखिरी जुमला है वो हमारा फेवरेट जुमला है, समझ गए? अब देखिए उलमा से पूछिएगा कि जब ये आयत नाजिल हुई, औरतों को बुलवाया गया, तो एक तो बीबी थी, उसके बाद अज़वाज में से कितनी थी? औरतें थी।
पैगंबर की अज़वाज हैं कई थी, 5-7 किसी को ले लेते ताकि मिज़दाक बन जाता, 3 हो जाती कम से कम, जमा का सीगा था, बात पूरी हो जाती। किसी को लिया, किसी को लिया, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? आज जनाब अबू तालिब को काफिर कहने वालों, तुम पैगंबर से रिश्ता जोड़ते हो और अबू तालिब से रिश्ता काटते हो। आकर खुद देखो, लगता है खालिक ने मोहम्मद से कह दिया था, ए मोहम्मद अपने घर से किसी को ना लेना और अबू तालिब के घर किसी को ना छोड़ना। बहरहाल ये अल्लाह का इंतजाम था कि अबू तालिब की बहू को भी लिया गया, बेटे को भी लिया गया और पोतों को भी लिया गया। सब लोग मुबाहले के मैदान में। लिहाजा हम इस फर्श महफिल पर बैठे। हमारी महफिलें कल परसों तो एक दिन में इख्तिताम पजीर हो जाएंगी जो जश्न है, और उसके बाद हम लोग इस्तक़बाल अज़ा में मसरूफ़ हो जाएंगे। सबसे अहम दुआ पंजतन पाक के हवाले से हम लोग ये मांगे कि परवरदिगारा इस ईद मुबाहला कि जब अहले बैत किस तरीक़े से कामयाब हुए, परचम इस्लाम बुलंद हुआ, दुश्मन नाकाम हुआ, मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते ये जो अय्याम अज़ा आ रहे हैं, तब तक ऐसे असबाब फराहम हो जाएं कि हम दिल खोल के आज़ाए मज़लूम करबला कर सकें। और मैं भूल न जाता, इसलिए इशारा था, इसमें है कुछ नहीं, कि हुसैनी चैनल के जो ऑनर हैं रफ़त आलम साहब, वाक़ईन बहुत मेहनत कर रहे हैं, खिदमत दीन कर रहे हैं। और जिस तरीक़े से गुज़श्ता साल भी ऑनलाइन मजलिसें इसाले सवाब की मुनक़्क़िद करवाई और भी करवाई, अभी उनको हार्ट अटैक पड़ा है और वो काफ़ी अलील हैं, शुगर की भी बीमारी है और हार्ट भी, उसमें भी तकलीफ़ है। लिहाजा हम सब बारगाह इलाही में हाथों को बुलंद करके रफ़त आलम साहब की सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। परवरदिगार आलम रफ़त आलम को खिदमत दीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उनको सेहत और शफ़ाए कामिला अता फरमा। और बहरहाल जो ये कोरोना वबा चल रही है, परवरदिगार जल्द से जल्द ये कोरोना वबा ख़त्म हो जाए। परवरदिगार जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार आलम जो मोमिनीन हज ज़ियारत के मुतमन्नी हैं, जल्द से जल्द वहाँ के रास्ते खुल जाएँ कि फिर सिलसिला शुरू हो जाए। परवरदिगार आलम जो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं उनको जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आलम मुझको तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैंने जो ये सिलसिला शुरू किया है मैं इसको ताक़याम ज़ुहूर आले मोहम्मद तक बरकरार रख सकूँ, कि ये हफ़्ते विलायत के जो मुनक़्क़िद किया जा रहा है कि किस तरीक़े से विलायत के परचम को बुलंद किया जाए और जो मुक़स्सिर और दुश्मन विलायत हैं उनको दुनिया में भी और आखिरत में ज़लील और रुसवा कर। परवरदिगार आलम हमारी इस कोशिशों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम जो हाज़रीन मोमिनीन व मोमिनात और जो गायबीन हैं उन सभी की नेक तमन्नाओं को पंजतन पाक के सदक़े में पूरा कर दे।